हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फ़िश की जो मोटिव की जो सेकंड पार्ट वाली वीडियो है उसकी पेंटिंग को कैसे बनाते हैं। तो ये है जो पेंटिंग जो मैं अभी सेकंड में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पेंसिल से मैं लाइंस ड्रॉ करूँगी बॉर्डर बनाने के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। और डबल लाइंस तो बहुत ज़रूरी होती है तो मधुबनी पेंटिंग में। तो इस तरह से बॉर्डर्स का जो लाइंस है वो ड्रॉ किया जाता है। आप चाहे तो 1 इंच या 2 इंच या 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जैसा आपका पेंटिंग है उस हिसाब से आप बॉर्डर्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ सेंटर फाइंड करके सर्कल ड्रॉ करेंगे मोटिव बनाने के लिए। इस पेंटिंग में हम लोग सिर्फ कचनी का काम करेंगे, कोई भरनी नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको कचनी करके बताऊंगी कि कचनी कैसे करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कैसे पेंसिल से ड्रॉ किया जाता है। फिर मैं यहाँ ब्रश से अपनी पेंटिंग को बना रही हूँ। ब्रश को होल्ड करते समय ध्यान रखें कि आपका जो ब्रश है वो स्ट्रेट, आप उसको स्ट्रेट पकड़े। तो स्ट्रेट पकड़ने से क्या होता है कि जो आप लाइन्स ड्रॉ करते हैं वो बिल्कुल परफेक्टली ड्रॉ होता है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं लाइन्स को कैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, बिल्कुल ब्रश को मैंने स्ट्रेट पकड़ के रखा है। अब यहाँ बॉर्डर्स में डिज़ाइन बना रही हूँ। आप कोई भी डिज़ाइंस बना सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में बहुत सारे डिज़ाइंस बॉर्डर्स आपको बना के दिखाए, तो उसमें से आप कोई भी बॉर्डर्स की डिज़ाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर सकती हैं। अब आप जैसा देख रहे हैं कि कचनी का काम मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरह से डिज़ाइंस को भरी जाती है, जैसे लाइंस, सर्कल्स, पैटर्न्स। कोई भी जो मधुबनी में जो भी पार्ट है वो खाली नहीं छोड़ना है, तो पूरा फिल करना है। जो एक शीट पे आप जिस शीट पे आप काम कर रहे हैं उसको पूरा भरना है, चाहे वो आप कचनी से भरे या भरनी कलर करके भरे, लेकिन आप खाली ना छोड़े। मैं ऐसा सजेस्ट करूँगी आपको, क्योंकि मधुबनी का यही रूल है। आप कभी भी आप किसी एग्जीबिशन में जाओ या किसी भी पेंटिंग सीखते हैं आप कहीं से भी, तो आपने देखा होगा कि कोई भी स्पेस जो है वो खाली नहीं रहता है मधुबनी में। और जो अगर खाली आपने छोड़ भी दिया, किसी ने छोड़ दिया है, तो वो आप देख सकते हैं कि वो जो खाली वाला पेंटिंग है वो कैसा लग रहा है, और जो भरा हुआ है पूरा जिसमें वर्क है वो कितना सुंदर दिखता है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि आप अपने पेंटिंग में कोई भी स्पेस खाली ना छोड़ें,
उसे छोटे छोटे डिज़ाइन से या डॉट्स से या पैटर्न से उसको फिल करें। जितना जितना फिल कर सकते हैं उसको उतना भरने की कोशिश करें ताकि वो अट्रैक्टिव और सुंदर दिखे। तो ये अभी मैं रेड से डॉट्स जो भी खाली स्पेस था उसमें मैं थोड़े डॉट्स डाल रही हूँ। तो ये पेंटिंग बन के रेडी हो गई है। कैसा है दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू लाइक माय वीडियो और प्रेस द बेल आइकन ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो, जो भी मेरा न्यू वीडियो है उसको आप मिस ना करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।